मूवी की शुरुआत में एक लड़की को देखते हैं जो सुनसान रास्ते में एक कार वाले से बचने के लिए छिपकर भाग रही होती है। उसे लगता है कि वो कार वाला चला गया है, पर तभी वो किसी को देखकर डर जाती है। वो उस लड़की को चाकू मार देता है और हम अगली सुबह को एसपी संयुक्ता दास को देखते हैं, जिसे हवलदार सुनील कॉल करता है और बोलता है कि मैम एक बॉडी मिली है। जिस पर संयुक्ता बोलती है कि तुम मुझे लोकेशन भेजो, मैं आती हूँ। तभी संयुक्ता की माँ को देखते हैं जो बोलती है कि तुम्हें अहमदाबाद जाने के लिए पैकिंग करना है। जिस पर संयुक्ता बोलती है कि मॉम मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, प्लीज आप देख लीजिए। और वो क्राइम स्पॉट पे पहुंचती है जहां पर वो सुनील से मिलती है। सुनील बताता है कि केतन और गौतम अंदर में है। तभी फायरिंग की आवाज आती है। संयुक्ता सुनील को बैकअप भेजने के लिए बोलती है और वो उस बिल्डिंग के अंदर जाती है जहाँ पर वो एक मर्डर वेपन को देखती है और उसे उठा लेती है। साथ में वो चेयर में पड़े हुए बॉडी को देखती है। वो जैसे ही उस बॉडी के पास जाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। दरअसल वो केतन होता है। तभी सभी कोई आते हैं, साथ में केक लेकर आते हैं। दरअसल ये सरप्राइज डीएसपी लाठी का होता है। दरअसल संयुक्ता दास का आज यहाँ लास्ट डे है। वो अहमदाबाद ट्रांसफर होकर अपने पति भीष्म के पास जा रही है। तुषार को देखते हैं जो अपनी और शुभांगी की वेडिंग वीडियो को देखकर रो रहा होता है। तभी हम नई सोच पार्टी ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर रक्षा साहिल को बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुषार कहाँ है। जिस पर साहिल बोलता है कि मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ है। संयुक्ता अपने ऑफिस जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसकी कुर्सी में कोई बैठा हुआ है। वो संयुक्ता को अपना इंट्रो देता है कि मैं एसपी जय अनवर हूँ, मैं तुम्हारे रिप्लेसमेंट में आया हूँ। वैसे मेरा यूपीएससी में 32वां रैंक था। तभी वहाँ पर डीएसपी लाठी आता है और दोनों को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से मिल चुके होगे। लाठी बोलता है कि हमारे पेट्रोलिंग टीम को पिलर नंबर 47 के पास एक खून लगा हुआ कपड़ा मिला है, आप दोनों जाकर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जिस पर जय बोलता है कि मैं अकेला इस केस के लिए काफी हूँ, संयुक्ता को वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर डीसीपी लाठी बोलता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, ना कि तुम। वैसे भी संयुक्ता इस तरह के केस हैंडल कर चुकी है, तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिलेगा। दोनों उस क्राइम स्पॉट के पास जाते हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर सिंधे उस हुडी को संयुक्ता मैम को देता है। जिस पर जय बोलता है कि इस हुडी में चाकू का निशान है और ये हुडी एलओएस कॉलेज का लग रहा है, बेहतर होगा कि हम कॉलेज जाकर इन्वेस्टिगेशन करें। तभी संयुक्ता एक टैंकर को देखती है जो पानी भरने के लिए उसी रास्ते से बंद पड़े हुए खदान में जा रहा होता है। संयुक्ता उस खदान को चेक करती है और उसे शक होता है कि इस खदान के पानी में कुछ मिल सकता है, इसलिए वो गोताखोर से उस जगह की तलाशी कराती है। साहिल तुषार को बोलता है कि हमारा वुमेन सेफ्टी ऐप तैयार हो चुका है, जल्द ही सबके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। साथ में वो ये भी बोलता है कि मीडिया को शुभांगी की डेथ एनिवर्सरी पोस्ट करने के लिए तुम्हारी अप्रूवल की जरूरत है, इससे हम वोटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तुषार बोलता है कि शुभांगी का इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर साहिल बोलता है कि तुमसे तो लेना देना है, पर तुषार नहीं मानता। रक्षा तुषार से बोलती है कि प्रेरणा शक्ति पार्टी एयरलाइंस डिस्कस करने के लिए तैयार है, जिसकी लीडर जानवी कुलकर्णी है। साहिल बोलता है कि हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो एक बैगन की तरह है जो एक थाली से दूसरी थाली में चले जाते हैं। साहिल के जाने के बाद तुषार रक्षा को बोलता है कि क्यों ना हम लिव इन में रहें। जिस पर रक्षा बोलती है कि अभी तुम इलेक्शन जीतने में फोकस करो, उसके बाद मैं खुद ही हम दोनों के रिलेशन को पब्लिक कर दूंगी। तुषार अपने पार्टी प्रचार के लिए कॉलेज में सेमिनार अटेंड करने के लिए जाता है जहाँ पर अपोजिशन पार्टी के वर्तमान सरकार के मंत्री प्रदीप दादा आते हैं और तुषार से बोलते हैं कि तुम तो मीडिया में छाए हुए हो युवा नेता, तुम मुझे इस बार इलेक्शन जीतने दो, मैं तुम्हें अगली बार इलेक्शन जीतने में पूरी मदद करूंगा। जिस पर तुषार कहता है कि जब मैदान में उतर ही गए हैं तो जीत हार से डरने की क्या बात। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल तुषार और प्रदीप जी को बोलती है कि हमें प्रोग्राम को डिले करना होगा, दरअसल कॉलेज में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है। एसपी संयुक्ता प्रिंसिपल से बोलती है कि हमें इस कॉलेज का एक हुडी मिला है जिस पर खून लगा हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि आज कितने बच्चे एब्सेंट है। जिस पर प्रिंसिपल बोलती है कि आज सभी बच्चे प्रेजेंट है क्योंकि आज मैंडेटरी अटेंडेंस है। जिस पर संयुक्ता अटेंडेंस लिस्ट मांगती है, जिस पर प्रोफेसर रणधीर झा बताते हैं कि आज कॉलेज में 4 लोग एब्सेंट है, जिनके नाम आरव त्रिपाठी, नैना मराठी, लावण्या सावंत, ओजस अधिकारी है। संयुक्ता सुनील को लावण्या सावंत के घर भेजती है और वो जय के साथ नैना मराठी के घर के लिए निकलती है। तभी सुनील संयुक्ता को कॉल करके बताती है कि लावण्या अपने घर में है। संयुक्ता नैना की माँ को बोलती है कि नैना कहाँ पर है। जिस पर पायल बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड लावण्या के घर कल रात को गई थी, वे दोनों साथ में वहीं से कॉलेज जाने वाले थे। जिस पर संयुक्ता बोलती है कि नैना कॉलेज में नहीं है। ये जानकर वो उद्धव को कॉल करती है कि नैना कॉलेज नहीं गई है। जिस पर उद्धव बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पे होगी। उद्धव ओजस के घर जाता है और पूछता है कि कहाँ है नैना। जिस पर ओजस बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो यहाँ पे नहीं आई है। उद्धव पायल को बोलता है कि नैना नहीं मिल रही है। तभी संयुक्ता के पास कॉल आता है कि खदान में कार मिली है। संयुक्ता जय वहाँ पे जाते हैं, कार की तलाशी करते
हैं तो उन्हें डिक्की में एक लड़की की लाश मिलती है। उद्धव उस क्राइम वाले जगह पे पहुंच जाता है और पायल से बोलता है कि मैं क्राइम वाले जगह पे पहुंच चुका हूं, मैं संयुक्ता मैडम से बात कर लेता हूं। संयुक्ता उस कार में पड़ी हुई डेड बॉडी को देखकर समझ जाती है कि ये बॉडी नैना की है। उद्धव तभी वहां पर आता है और नैना की डेड बॉडी देखकर रोने लगता है। पायल को भी पता चल जाता है कि नैना का मर्डर हो गया है, जिस वजह से वो रोने लगती है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि नैना के सर में बोतल से वार किया गया था और उसके साथ रेप भी किया गया था, पर पानी में बॉडी रहने के कारण उसके बॉडी से सीमन नहीं मिल पाया। उद्धव और पायल से जय पूछता है कि क्या नैना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती थी, जिस पर वे बोलते हैं कि नहीं। उद्धव बोलता है कि मेरी बेटी की लाश किस पॉलिटिशियन पार्टी की गाड़ी से मिली है, जिस पर जय बोलता है कि हम पता कर रहे हैं। संयुक्ता जय तुषार के ऑफिस में जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। दरअसल नैना की लाश जिस गाड़ी से मिली है उसमें तुषार की कैंपिंग पोस्टर लगा हुआ था। साहिल बोलता है कि ये तुषार की गाड़ी नहीं है, ये हमारी कैंपिंग की गाड़ी है। इलेक्शन कैंपिंग के लिए ऐसी हमारे पास 20 गाड़ियां हैं, आप चाहो तो हमारे मैनेजर से पूछ सकते हो। संयुक्ता बोलती है कि आप उस रात कहाँ थे, जिस पर वो बोलता है कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए कल डिनर पार्टी रखी थी, उसके बाद मैं 10 बजे अपने घर चला गया था। जिस पर तुषार बोलता है कि आप मेरे घर के गार्ड से भी पूछताछ कर सकते हैं, जिस पर संयुक्ता बोलती है कि गार्ड आपके लिए काम करता है इसलिए वो झूठ भी बोल सकता है। जिस पर रक्षा बोलती है कि रात को मैं भी तुषार के साथ थी। ये जानकर संयुक्ता बोलती है कि आपको इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में आकर स्टेटमेंट देनी होगी। तुषार संयुक्ता से बोलता है कि हमें भी मीडिया के सामने स्टेटमेंट देनी होगी कि इस मर्डर वाली गाड़ी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस पर संयुक्ता बोलती है कि अगर आपने ऐसा किया तो किलर को पता चल जाएगा कि हमें नैना की बॉडी मिल गई है, अभी तक हमने इस मर्डर को पब्लिक नहीं किया है। संयुक्ता बोलती है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, बस हमें एक दिन का मोहलत दे दीजिए, तब तक इस बारे में मीडिया को पता नहीं चलेगा। जिस वजह से तुषार मान जाता है। जय उस ड्राइवर के बारे में पता कर लेता है, उसका नाम मुकेश है। वो उस कार को लेकर कॉलेज में 7 बजे आया था, पर वो उस दिन के बाद से गायब है। पर उसका एक अड्डा है जिसके बारे में जय को पता चल गया है। संयुक्ता जय उस जगह पे जाते हैं, तभी मुकेश संयुक्ता के ऊपर हमला कर देता है। जिस पर संयुक्ता उसे बोलती है कि तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो कि कल तुम कॉलेज गए थे। जिस पर वो बोलता है कि हाँ मैं गया था, पर मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं वहाँ पे कार को छोड़कर 7:25 में वहाँ से निकल गया था और हॉस्पिटल चला गया था। तभी संयुक्ता उसे नैना की फोटो दिखाती है और बोलती है कि क्या तुमने इसे वहाँ पर देखा था। जिस पर मुकेश बोलता है कि हाँ मैंने इसे देखा था और इसके साथ एक खोपड़ी। तभी जय वहाँ पर आता है और मुकेश को शूट कर देता है। मुकेश भागने के चक्कर में छत से गिर जाता है। वे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मुकेश कोमा में चला गया है। जय मुकेश के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो सच बोल रहा था। जय रणधीर झा के पास जाता है और उस फेस्ट वाले दिन का डिटेल लेता है। जय लावण्या से पूछताछ करता है कि नैना का किसी के साथ अफेयर था क्या, जिस पर वो बोलती है कि उसका ओजस के साथ अफेयर था, पर दोनों का ब्रेकअप हो गया था, पर ओजस उसे परेशान करता रहता था। इसके बाद संयुक्ता ओजस को बुलाती है और पूछताछ करती है, जिस पर वो बोलता है कि हाँ मेरा नैना के साथ अफेयर था, पर हम दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था, उसके बाद से हम दोनों में कभी बात नहीं हुई। जिस पर जय नैना के साथ उसका फेस्ट वाले दिन का फोटो दिखाता है, जिस पर वो बोलता है कि उस दिन नैना हॉट लग रही थी, इसलिए मैं उसे कॉम्प्लीमेंट देने गया था। जय बोलता है कि तुम कॉलेज से कितने बजे घर के लिए निकले थे, जिस पर वो बोलता है कि 10 बजे। जिस पर संयुक्ता बोलती है कि तुम्हारी कार तो उस रात कॉलेज से बाहर गई ही नहीं थी। जिस पर वो बोलता है कि मैं माल फूकने के बाद ज्यादा नशे में हो गया था, इसलिए मैं कॉलेज के पिछले गेट से बाहर निकल गया था। जिस पर जय बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने नैना को सबक सिखाने के लिए उसके साथ रेप किया और उसे मारकर उस कार से खदान में फेंक दिया। जिस पर वो बोलता है कि मुकेश मुझे फंसाना चाहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस पर जय बोलता है कि तुम मुकेश को कैसे जानते हो। जिस पर ओजस बोलता है कि मैं उसे माल फुकवा कर उसकी मजे लेना चाहता था, पर एक ही माल में वो उल्टी करने लगा। जय संयुक्ता को बोलता है कि मैंने कॉलेज की सीसीटीवी कैमरा चेक किया, जहाँ पर नैना 4 बजे कॉलेज अपने साइकिल से आई थी, पर वो वापस घर कॉलेज से नहीं गई थी। और मैंने रणधीर झा से पता किया तो मुझे पता चला कि वो सिंगिंग पार्टिसिपेट ग्रुप को लीड कर रही थी, पर कॉलेज के पार्किंग में ना तो उसकी साइकिल है और ना ही उसके घर जाने का सीसीटीवी फुटेज। जय लावण्या को बुलाता है और पूछता है कि नैना उस रात कितने बजे अपने घर के लिए निकल गई थी। जिस पर वो बोलती है कि वो तो 7 बजे ही घर के लिए निकल गई थी। जिस पर जय उसे फोटो दिखाकर बोलता है कि कॉलेज फेस्ट की फोटो टाइमिंग में तो हमें नैना की 9 बजे की फोटो मिली है। जिस पर लावण्या बोलती है कि ओजस मेरा बॉयफ्रेंड था, पर उसने मुझे छोड़कर नैना के साथ डेट करने लगा। उस दिन नैना और ओजस का फिर से पैचअप हो गया था, जिस वजह से मैं गुस्सा होकर वापस अपने घर आ गई थी। मुझे लगा कि नैना खुद ही वापस घर आ जाएगी। संयुक्ता के पास उसकी बेटी माही का कॉल आता है, जिस पर वो बोलती है कि आज हम अहमदाबाद
अहमदाबाद नहीं जा पाएंगे, जिस वजह से माही कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ तुषार और रक्षा को प्रेरणा शक्ति पार्टी से एयरलाइंस करने जाते हैं, जहां पर जानवी कुलकर्णी बोलती है कि हम आपसे एयरलाइंस करेंगे तो इससे मेरा क्या फायदा, जिस पर तुषार बोलता है कि आपको क्या चाहिए। जानवी बोलती है कि मेरी मेडिकल कॉलेज की लाइसेंस प्रदीप ने होल्ड कर दिया है। तुषार बोलता है कि मैं जल्द ही लाइसेंस क्लियर करवा दूंगा, जिस वजह से जानवी एयरलाइंस करने के लिए मान जाती है। तभी मीडिया में यह भी बात लीक हो जाती है कि नैना नाम की लड़की की डेड बॉडी तुषार के कैंपिंग कार से मिली है, जिस वजह से वो संयुक्ता से जाकर मिलता है, जिस पर वो बोलती है कि ये बात हमारे डिपार्टमेंट से लीक नहीं हुई है, हम तो खुद चाहते हैं कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये सब होने के बाद रक्षा तुषार को स्टेटमेंट देने के लिए ले जाती है कि जिस कार में नैना की डेड बॉडी मिली है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। संयुक्ता के पास भीष्म का कॉल आता है, वो बोलता है कि कब आ रही हो अहमदाबाद। संयुक्ता बोलती है कि कुछ जरूरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस वजह से मैं 2 दिन बाद ही आ पाऊंगी। तुषार के स्टेटमेंट देने के कारण ये मर्डर केस की बात मीडिया में चलने लगती है, जिस वजह से नैना के पिता उद्धव और मॉम पायल को लगता है कि जरूर किसी पॉलिटिशियन ने ही उसकी बेटी का मर्डर किया है। डीएसपी लाठी संयुक्ता को जल्द ही इस केस को सॉल्व करने के लिए बोलता है। जय संयुक्ता दोनों कॉलेज में जाते हैं और उस फोटो वाले जगह को ढूंढ के निकालते हैं, जो कॉलेज का सीक्रेट जगह था, जहां पर नैना का आईडी कार्ड भी मिलता है। दरअसल ओजस के डैड इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, जिस वजह से ओजस को अय्याशी करने के लिए कॉलेज में ये सीक्रेट जगह मिली हुई थी। तुषार को पता चलता है कि जो उसने वुमेन सेफ्टी ऐप को लॉन्च करना चाहता था, वैसे ही ऐप प्रदीप ने लॉन्च कर दी है, जिस पर तुषार साहिल रक्षा से पूछता है कि ये सीक्रेट तो हम तीनों को ही पता थी, ये बात लीक कैसे हुई, जिस पर साहिल बोलता है कि मैं जल्द ही इसका पता लगा लूंगा। जय संयुक्ता कॉलेज के सीक्रेट जगह पर फोरेंसिक टेस्ट करवाते हैं, जहां पर बियर बोतल के कांच के टुकड़े मिलते हैं और ब्लड के सैंपल भी। ये देखकर जय बोलता है कि मर्डर यहीं पे हुआ था, बाद में उसे कार से ले जाया गया होगा, जिस पर संयुक्ता बोलती है कि ओजस आरव के फोन लोकेशन के डिटेल मिले कि वे उस दिन कहाँ थे, जिस पर जय बोलता है कि जल्द ही उनके लोकेशन के डिटेल हमें मिल जाएंगे। प्रदीप न्यूज में इंटरव्यू देता है कि तुषार जैसे भ्रष्ट युवा नेता को इलेक्शन लड़ने ही नहीं देना चाहिए, उसके कार से मासूम सी लड़की की डेड बॉडी मिली है, उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। रक्षा तुषार को बताती है कि जानवी प्रदीप के पार्टी के साथ एयरलाइंस करने जा रही है। तभी तुषार के ऑफिस के बाहर भड़की हुई जनता उसके ऑफिस में घुस जाती है और उसके चेहरे में कालीन पोत देती है। रात को उद्धव का छोटा बेटा अपनी मासी के लिए बर्थडे केक बना रहा होता है कि तभी उद्धव वहाँ पर आता है और बोलता है कि क्या कर रहे हो मेरा बच्चा, जिस पर वो बोलता है कि आज तनु मासी का बर्थडे है, हर साल नैना दीदी केक लाती थी पर वो अब तक आई ही नहीं है। ये सुनकर उद्धव रोने लगता है। अगले दिन पायल और उद्धव पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहां पर जय उनसे पूछता है कि क्या नैना ड्रिंक या ड्रग्स लिया करती थी, जिस पर पायल बोलती है कि वो ये सब नहीं करती थी। संयुक्ता बोलती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था, जिस पर उद्धव बोलता है कि हाँ ओजस उसका बॉयफ्रेंड था, जिस पर पायल बोलती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई, जिस पर उद्धव संयुक्ता से बोलता है कि मुझे ये बात तब पता चला जब वो लावण्या के घर नाइट स्टे के लिए गई थी, वो बहुत नशे में थी और वो मुझे कॉल करके ओजस के घर बुलाई और मुझे बोली कि मुझे घर ले चलो पापा, मैं तो उसी दिन ओजस को सबक सिखा देता, पर मैंने उसे नैना के कारण छोड़ दिया। तुषार धीरेन को कॉल करता है और उसे पता करने को बोलता है कि उसकी ऐप की डिटेल लीक कैसे हुई। संयुक्ता आरव को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है और पूछती है कि उस रात तुम 8 बजे कहाँ थे, जिस पर वो बोलता है कि मैं बेसमेंट में माल फूक रहा था, उसके बाद मैं घर चला गया था, जिस पर संयुक्ता आरव को बोलती है कि तुम्हारी कार तो कॉलेज से 10 बजे बाहर निकली थी, जिस पर वो बोलता है कि मुझे ज्यादा नशा हो गया था इसलिए मैं वॉक करने के लिए गया था, इसके बाद मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। तुषार को धीरेन बताता है कि प्रदीप घोषला को तुम्हारी ऐप का डिटेल तुम्हारे ऑफिस के मेल से ही उसके लोगों तक भेजी गई थी। तुषार ये बात रक्षा को बताता है, तभी वहाँ पर साहिल आता है। रक्षा उसे बोलती है कि तुम्हें कितने पैसे मिले इस ऐप डिटेल को लीक करने के लिए, जिस पे वो बोलता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, जिस पर रक्षा बोलती है कि हमने इंक्वायरी कराई तो हमें पता चला कि तुम्हारे ईमेल आईडी से ही ये डिटेल लीक हुई है। तुषार साहिल की बातों को नहीं सुनना चाहता, वो उसे अपने ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। नैना का टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आता है, जिसमें पता चलता है कि वो अल्कोहल या ड्रग्स नहीं लिया करती थी। रक्षा तुषार को बताती है कि जानवी प्रदीप घोषला के साथ अलायंस करने जा रही है। संयुक्ता ओजस को इंक्वायरी के लिए बुलाती है, जहां पर वो पूछती है कि तुम अपने घर कितने बजे गए थे, जिस पर वो बोलता है कि मैं 10:40 में अपने घर चला गया था, जिस पर संयुक्ता बोलती है कि पर उस रात तो तुम्हारी कार कॉलेज से बाहर गई ही नहीं, जिस पर ओजस बोलता है कि मैंने उस दिन ज्यादा ही माल फूक लिया था, इसलिए मैं ड्राइव नहीं करना चाहता था और मैं पैदल ही घर चला गया, जिस पर संयुक्ता बोलती है कि जब
तुम घर चले गए थे तो आरव की कार तुम्हारी बिल्डिंग के पास 3 बजे क्यों आकर रुकी? जिस पर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। ओजस का वकील संयुक्ता को बोलता है कि आप मेरे क्लाइंट को जबरदस्ती स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स कर रहे हैं। जय ओजस का फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास रख लेता है और उसके फोन को चेक करता है तो उसे फेस्ट वाले दिन की फोटो मिलती है जिसमें वो एक लड़के को देखता है और उसके तलाश में पब में पहुंच जाता है। संयुक्ता अपने घर जाती है जहां पर वो अपनी बेटी माही के फोन में उसकी प्राइवेट फोटो को देख लेती है, जिस वजह से वो माही को बोलती है कि ये अपनी प्राइवेट फोटो किसे भेज रही थी, जिस पर वो बोलती है कि मैं किसी को नहीं भेज रही थी, बस अपनी बॉडी ग्रो को देख रही थी। संयुक्ता बोलती है कि ये सब फोटो लीक हो सकती है, इसलिए तुरंत इसे डिलीट करो। माही अपने मॉम से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी संयुक्ता की मॉम उसे बताती है कि कल तो वो अपने लफंगे दोस्तों के साथ पार्टी करके रात के 1 बजे घर आई है। तभी जय संयुक्ता को फोन करके बुलाता है। वो बोलता है कि एक क्लू मिला है। दरअसल जय ओजस के फ्रेंड से मिलता है और उसे ड्रिंक करते हुए नैना के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलता है कि मुझे लगा था कि नैना भंजी टाइप की लड़की होगी पर वो भी वैसे ही निकली। तभी जय बोलता है कि मैं समझा नहीं। तभी वो लड़का नैना और ओजस की प्राइवेट मूवमेंट वाली वीडियो को दिखाता है, जिसे देखकर जय शॉक्ड हो जाता है। वो इस वीडियो को संयुक्ता को दिखाता है, जिसे देखकर संयुक्ता भी शॉक्ड हो जाती है। ये वीडियो देखने के बाद केस और भी पेचीदा हो जाता है। संयुक्ता धीरेन के पास जाती है जहाँ पर धीरेन संयुक्ता को बताता है कि जो हमें बेसमेंट में ब्लड मिला था वो O पॉजिटिव है, जबकि नैना का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। यहाँ तक कि जो नैना के बालों में बियर के बोतल के टुकड़े मिले थे वो उस बेसमेंट के बोतल के टुकड़े से नहीं मैच कर रहे हैं। संयुक्ता धीरेन को नैना के वो वाले वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर वो बताता है कि ये किसी डीप फेक सॉफ्टवेयर से इस वीडियो को मैनिपुलेट किया गया है। तुषार रक्षा जानवी कुलकर्णी के पास एयरलाइंस करने की जरूरी बातें करने गए होते हैं, जिस पर जानवी बोलती है कि हमें नहीं लगता कि हमारी पार्टी आपका साथ दे सकती है, वैसे भी आप तो न्यूज में मर्डर केस के लिए छाए हुए हो। जिस पर तुषार बोलता है कि इस तरह के बग्स तो आते रहते हैं, ये सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। जिस पर जानवी बोलती है कि इसे ठीक होने में 1 महीना या 1 साल भी लग सकता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। रक्षा जानवी को बोलती है कि इस बार स्कैम की लिस्ट में आपका नाम बाहर नहीं आया है, हो सकता है कि अगले बार आपके ब्रिटिश फौजन आइलैंड में 6000 करोड़ वाले ब्लैक मनी की बात लीक हो जाए। ये जानकर जानवी बोलती है कि मैं कुछ करती हूँ। संयुक्ता लावण्या को इंट्रोगेशन के लिए बुलाती है और बोलती है कि जो बेसमेंट में ब्लड मिला था वो तुम्हारा है, अब तुम सच सच बताओ कि क्या हुआ था। जिस पर वो बोलती है कि मैं नैना ओजस आरव उस रात बेसमेंट में थे और माल फूक रहे थे, पर नैना को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। आरव नैना के साथ चिल करना चाहता था पर नैना गुस्सा होकर जाने लगती है। मैं उसे रोकती हूँ और उसे बताती हूँ कि मुझे ओजस से प्यार हो गया है। ये जानकर नैना बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, वो मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाकर मेरा फायदा उठाने वाला था, पर मैं किसी तरह से अपने डैड को कॉल कर दी, जिस वजह से मैं उसके गंदे इरादे से बच पाई। पर लावण्या नैना से बोलती है कि तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। नैना गुस्से के मारे अपनी ID कार्ड वहीं पर फेंक कर चली जाती है और लावण्या ओजस के पास जाती है और उसके साथ मेकआउट करने लगती है। पर आरव दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। उन्हें लगा कि वो फेस्ट के लिए चला गया होगा पर वो छिपा हुआ था। ये देखकर ओजस और मैं आरव से फोन छीनने लगते हैं। तभी मेरे हाथ में बियर बोतल का टुकड़ा लग जाता है और मेरा ब्लड निकलने लगता है। इस वजह से आरव मुझे अपने डैड के क्लिनिक में ले जाता है और बोलता है कि ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। पर अगले दिन आरव ओजस कॉलेज के फ्रेंड ग्रुप में इस वीडियो में नैना का चेहरा एडिट करके शेयर कर देते हैं। ये देखकर मैं भी खुश थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताई। पर नैना कुछ दिनों से क्लास के लिए लेट आया करती थी, यहाँ तक कि वो 2 फोन इस्तेमाल करने लगी थी। उसका घर निरुल में है पर वो वासी जाया करती थी, वो किसी से बातें किया करती थी। जय को संयुक्ता बताती है कि वो वीडियो फेक थी। दरअसल नैना उस रात अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आई थी ताकि वो वहाँ से किसी से मिलने जा सके। उसका कोई बॉयफ्रेंड था जो उसके लिए एक फोन गिफ्ट किया था ताकि वो उससे बातें करने के लिए अपना फोन इस्तेमाल नहीं करे। जरूर ये कोई नैना से बड़ा उम्र का होगा। नैना उससे मिलने वासी जाया करती थी। नैना ने जो बैग अपने साथ वहाँ पर लेकर आई थी वो हमें नहीं मिली है और वो उस रात कॉलेज के बैक गेट से निकली है जहाँ पर CCTV कैमरा नहीं है। जय बोलता है कि हमें नैना के घर की तलाशी में ये ब्रांडेड बैग मिली है जो 4 लाख की है। ये जानकर संयुक्ता शॉक्ड हो जाती है, सोचने लगती है कि जरूर इसके पीछे बड़े आदमी का हाथ है। जय बोलता है कि कॉलेज में पिंक ड्राइव का प्राइवेट चैट होता था जिस पर रणधीर झा भी एक्टिव था, जो नैना से इस ऐप के जरिए चैट किया करता था। पर नैना ने उस ऐप को डिलीट कर दिया था। पर हमने जब उसके फोन मेमोरी ट्रेस किया तो हमें इस ऐप के बारे में पता चला। जब मैंने इस ऐप को चेक किया तो हमें नैना और रणधीर झा का चैट मिला, पर यह चैट 24 घंटे के बाद डिलीट हो जाती है। जय ये भी बताता है कि वासी में कॉलेज का प्रोफेसर रणधीर झा रहता है, इसलिए वे दोनों वहाँ पर जाते हैं। तभी जय संयुक्ता को बताता है कि रणधीर को पहले वाले कॉलेज से रस्टिकेट किया गया था। दरअसल उस कॉलेज में उसका अपने ही स्टूडेंट के साथ अफेयर था।
संयुक्ता जय रणधीर के घर जाता है, जहाँ वो उसकी वाइफ नूर से मिलता है, पूछताछ करता है। संयुक्ता वॉशरूम यूज करने के बहाने से उसके घर की तलाशी लेती है, जहाँ पर उसे प्लास्टिक टाई मिलता है। साथ में रणधीर झा और तुषार की फोटो भी देखती है। तब जाकर उसे पता चलता है कि रणधीर झा इतने महंगे गिफ्ट कहाँ से दे पा रहा है। जय को उस अपार्टमेंट में नैना का साइकिल पार्किंग में मिलता है। संयुक्ता अपनी बेटी माही से मिलती है और बोलती है कि तुम सच सच बताओ कि तुम अपनी वो वाली फोटो किसे भेज रही थी। माही बोलती है कि मैंने किसी को फोटो नहीं भेजी। माही बोलती है कि आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं गलत हूँ, पर पूरी मीडिया बोल रही है कि आप तुषार मर्डरर को बचाने की कोशिश कर रही हैं। संयुक्ता माही का फोन छीन लेती है, जिस वजह से माही गुस्सा होते हुए अपने रूम में चली जाती है। संयुक्ता शिंदे को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे एक मोबाइल की पूरी डिटेल निकालनी है, मैं जल्द ही तुम्हारे पास फोन भिजवा दूंगी। अगली सुबह रणधीर झा को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। पुलिस स्टेशन में जय रणधीर झा से पूछताछ करता है कि तुम संडे को कहाँ पे थे, जिस पर वो बोलता है कि मैं अपनी बीबी के साथ नौला वाला हाउस में था। जिस पर जय बोलता है कि गार्ड ने हमें बताया कि तुम उस रात यहाँ पर 9:30 बजे आए थे। जिस पर वो बोलता है कि मेरी बीबी प्रेग्नेंट है और उसकी दवाइयाँ यहीं पर छूट गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर दवाई लेने आया था। जय बोलता है कि क्या नौला वाला में फार्मेसी से दवाई नहीं मिली, जिस पर रणधीर बोलता है कि ये दवाइयाँ सभी जगह नहीं मिलती। जिस पर जय बोलता है कि तुम यहाँ से कितने बजे निकले थे। रणधीर बोलता है कि 10 बजे। जय बोलता है कि नैना उस रात यहाँ पर आई थी और उसकी साइकिल भी तुम्हारे बिल्डिंग के पार्किंग में लगी हुई है और तुम नैना से प्राइवेट चैट भी किया करते थे। रणधीर झा बोलता है कि हाँ, उस दिन नैना यहाँ पर आई थी और साइकिल को वेलफेयर स्टूडेंट को डोनेट करने के लिए मुझे दे गई और मेरा परसों बर्थडे था, इसलिए मुझे विश भी की, पर वो मेरे घर के अंदर नहीं आई और वापस चली गई। जय बोलता है कि हमें तुम्हारे पड़ोसी उमेश केलकर ने बताया कि तुम 10:30 बजे अपने कार से निकले, वो भी एक लड़की को बेहोशी की हालत में लेकर। रणधीर बोलता है कि ये सब झूठ है, केलकर मुझे फंसाना चाहता है। संयुक्ता की माँ का कॉल आता है, वो बोलती है कि माही अब तक घर नहीं आई है। संयुक्ता उसे कॉल भी नहीं कर सकती है, दरअसल उसका फोन संयुक्ता ने ले ली थी। केतन का कॉल संयुक्ता के पास आता है, वो बताता है कि माही का चैट लोकेशन मिल गया है, वो सेम नाम के लड़के से आज मिलने वाली थी। तुषार को देखते हैं जो साहिल से मिलता है और उससे सॉरी बोलता है। तुषार बोलता है कि मेरी पार्टी तुम्हारे बिना अधूरी है, वापस आ जाओ। जिस पर साहिल बोलता है कि सॉरी, मैं वापस नहीं आ सकता, ये कहकर चला जाता है। संयुक्ता सेम के घर जाती है, माही को लेकर वापस अपने घर आने लगती है। उसी वक्त संयुक्ता बोलती है कि तुमने इसी लड़के के लिए अपनी वो वाली फोटो ली थी ना। जिस पर माही बोलती है कि ऐसी बात नहीं है मॉम, वो तो मुझे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने वो पिक ली थी। संयुक्ता रणधीर झा के घर जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि फर्श में ब्लड को साफ किया गया है, इसलिए वो उस सैंपल को चेक करने के लिए टीम भेजती है। तभी डीएसपी लाठी उसे कॉल करके ऑफिस बुलाता है, जहाँ पर वो देखती है कि रणधीर झा को छोड़ दिया गया है। जिस पर संयुक्ता बोलती है कि सर, आपने क्यों उसे छोड़ा, हमारे पास प्रूफ है कि उसके घर में मर्डर हुआ है, मैंने ब्लड के सैंपल को चेक करने के लिए भेज दिया है। जिस पर लाठी बोलता है कि तुम्हारी गलत इन्वेस्टिगेशन के कारण बेगुनाह लोग जेल जाते। लाठी बोलता है कि रणधीर बेगुनाह है, वे दोनों इसके गवाह हैं। संयुक्ता साक्षी और अमृत से मिलता है, वो बताते हैं कि रणधीर सर हमारे इलाके में ट्यूशन देते थे, मैं और अमृत उसी कोचिंग में मिले थे और हमें प्यार हो गया था, इसलिए हमने भागकर शादी कर ली। पर मेरे पापा बहुत बड़े इंसान हैं और वे हम दोनों को ढूंढ रहे हैं। हमें लगा कि पुलिस वाले भी हमारी मदद नहीं करेंगे, इसलिए हम रणधीर सर के घर चले गए। तभी नैना वहाँ पर आई थी और उसने अपनी साइकिल रणधीर सर को दे दी और वो वहाँ से चली गई। वो तो घर के अंदर ही नहीं आई, मैं डर के मारे अपनी नस काट ली, जिस वजह से रणधीर सर मुझे हॉस्पिटल ले गए और यहाँ तक कि उसका बिल भी दिए। ये जानकर जय और संयुक्ता भी परेशान हो जाते हैं। डीएसपी लाठी संयुक्ता को इस केस से हटा देता है। संयुक्ता जय को बोलती है कि ये कार इस केस से जुड़ी मेन सस्पेक्ट है, इस कार की सभी डिटेल आ चुकी है। फोरेंसिक टेस्ट से पता चला है कि जब कार कॉलेज में पार्किंग हुई थी तब कार रिजर्व में चल रही थी, यानी कि नैना की बॉडी को खदान ले जाने के लिए कार में पेट्रोल नहीं था। जिस पर जय बोलता है कि कातिल ने पेट्रोल भराया होगा। जिस पर संयुक्ता बोलती है कि कातिल ने दूसरे पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया था, क्योंकि जिस पेट्रोल पंप से इस कार कंपनी के मालिक की डील हुई है वहाँ पर कार गई ही नहीं थी, इसलिए दोनों कॉलेज से खदान जाने वाले सभी पेट्रोल पंप में जाते हैं। लास्ट में उन्हें एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में उस कार की फुटेज मिलती है, जिसे वे चेक कर रहे होते हैं। तभी माही का कॉल आता है, जिस वजह से संयुक्ता अपने घर जाती है। वो अपने पति भीष्म से मिलती है, वो अहमदाबाद से यहाँ पर आया था। वो संयुक्ता को बोलता है कि कल हमारी 11 बजे की फ्लाइट है, तुम साथ चल रही हो ना, अगर तुम इस बार नहीं साथ गई तो हमें इस रिश्ते को खत्म कर देना ही ठीक होगा। जिस पर संयुक्ता बोलती है कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। रात को जय संयुक्ता को एक वीडियो भेजता है, जिसे देखकर संयुक्ता शॉक्ड हो जाती है। दरअसल कार चलाने वाला उद्धव का खास विनायक होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उद्धव विनायक के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। रणधीर झा के अरेस्ट हो जाने के कारण जानवी कुलकर्णी तुषार के पार्टी के साथ अलायंस करने से मना कर देती है, पर तभी वहाँ पर साहिल आता है, न्यूज को दिखाता है जिसमें रणधीर झा को बेकसूर
बताते हुए छोड़ दिया जाता है। ये देखकर जानवी एयरलाइंस करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उद्धव विनायक के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। संयुक्ता और जय रात को ही नैना के घर जाते हैं, जहाँ पर वो नैना के कमरे को चेक करते हैं। नैना के कमरे में एक लव लेटर मिलता है जिसे विनायक ने दिया था। दरअसल विनायक नैना को चाहता था पर नैना उसे नहीं चाहती थी। ये सब देखकर नैना की माँ शॉक्ड हो जाती है। वो विनायक को अपने भाई जैसे मानती थी। जय को पता चलता है कि विनायक उद्धव दोनों 4 साल पहले गुंडागर्दी किया करते थे। यहाँ तक कि उनके पड़ोस में शरद नाम का लड़का रहता था जो नैना को पसंद करता था। वो नैना को हमेशा छेड़ता रहता था। ये बात विनायक को पता चल गया था, जिस वजह से वो उसे बहुत मारा था, जिस वजह से उसकी फैमिली उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उद्धव विनायक को कुर्सी से बांधकर रखा हुआ है और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। विनायक कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं पाता। उद्धव बोलता है कि मैंने तुम्हारा कमरा चेक किया जहाँ पर मुझे नैना के फोटो मिले। मैं तुम्हें अपना भाई मानता था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। दोनों में लड़ाई होती है कि तभी विनायक भागकर छिप जाता है और अपने फोन को ऑन करता है, जिस वजह से जय को उसका लोकेशन मिल जाता है। वो संयुक्ता को बताता है कि विनायक का लोकेशन मिल गया है, अब मैं उसे फोड़ दूंगा। ये जानकर डीएसपी लाठी संयुक्ता को बोलता है कि फाइनली केस सॉल्व हो गया, अब तुम अहमदाबाद जा सकती हो। संयुक्ता अपने पति भीष्म और बेटी माही के साथ एयरपोर्ट जाती है कि तभी शिंदे संयुक्ता को कॉल करता है और बताता है कि मैंने विनायक के फोन का CDR चेक किया तो उसका लोकेशन पेट्रोल पंप में दिख रहा है, पर उसका मोबाइल का लोकेशन खदान और कॉलेज के आसपास नहीं बता रहा है। जिस पर संयुक्ता बोलती है कि विनायक कॉलेज गया ही नहीं था, यानी कि मर्डर किसी और ने किया है। तभी हम उद्धव को देखते हैं जो विनायक को ढूंढ लेता है और उस पर हमला करता है, जिस वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए उद्धव पे भी हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जय आ जाता है और उसे शूट कर देता है। तभी संयुक्ता के पास रक्षा का कॉल आता है और वो बोलती है कि मैं उस रात तुषार के साथ नहीं थी। उस रात नैना हमारी डिनर पार्टी में आई थी और तुषार से मिली थी। जिस पर संयुक्ता बोलती है कि ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिस पर रक्षा बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रक्षा उस पार्टी वाले दिन की फोटो संयुक्ता को भेजती है जिसमें नैना तुषार के साथ थी। रक्षा ये भी बताती है कि आप ही के पुलिस डिपार्टमेंट का कोई किलर का मदद कर रहा है। विनायक उद्धव से बोलता है कि भाव ये सब मैंने नहीं किया है। तभी हम उस शरद नाम के लड़के को देखते हैं जो नैना को 4 साल पहले छेड़ा करता था। नैना जो कॉलेज फेस्ट के दिन हेयर विग पहन कर गई थी वो भी उसके कमरे में टंगा हुआ होता है, जिस वजह से ये केस और भी उलझ जाता है। इसी के साथ ये वेब सीरीज समाप्त हो जाती है। नैना का किलर कौन है ये तो हमें इसके नेक्स्ट सीजन में पता चल पाएगा। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।